बोल श्री बजरंगबली की जय। जयकार हो वीर बजरंगबली। हनुमान जी हर हर महादेव। ये माँ नर्मदा जी। श्यामला घाट, यहाँ जो भगवा लहरा रहा है, यही भगवा मक्केश्वर महादेव पे लहराए। तब तक हमें पूरे विश्व में भगवा लहराए, तब तक लड़ाई लड़नी है सत्य के लिए। सत्यम शिवम सुंदरम के लिए, उसके जय घोष को स्थापित करने के लिए, सत्यमेव जय के लिए लड़ाई लड़नी है। जागो सनातनी हिंदू, जागो। जैसे ये बजरंगबली के हाथ में गदा है, ऐसे हमारे सभी देवी देवता के हाथ में हथियार है। आप हथियार बिना क्यों है? हथियारधारी बने। बेटा हो या बेटी, उसके हाथ में हथियार होना बहुत ज़रूरी है। आप हथियारधारी बने। जो कश्मीर में अभी जो घटना हुई, उसके बाद में जो हमारे हाथ में हथियार होते हैं, तो हम मारने वालों को पहले मार देते हैं। हमारा जो श्री कृष्ण का उद्देश्य है गीता जी का, कि तेरे को मारने आया, पहले तो उसको मार दे। और अर्जुन ने भी वो उद्देश्य मान के जो ब्रह्म ज्ञान हुआ गीता का, उसी से उन्होंने महाभारत का युद्ध लड़ा और विजयी हुए। गीता जी का छेल्ला श्लोक, यथा योगेश्वर कृष्ण यथा पादो धनुधर तथा से विजय पूर्ति दौड़वा नीति मति मम। यानी जहाँ धनुधारी अर्जुन हैं और जहाँ उसके सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण हैं, वहाँ हमेशा विजय विजय विजयी है। ऐसे ही अर्जुन की तरह आपके हाथ में भी हथियार होंगे, तो आपका विजय निश्चित है। इसलिए संविधान जो अंग्रेज़ों ने भेंट में देकर निकले हैं, उसी को हमें खंडन करके पूर्ण श्री कृष्ण की नीति पे और अर्जुन की तरह हथियारधारी बनना ही पड़ेगा। और कृष्ण ने जो बाल लीला की थी, बाल राज किया था, वो ही हमें पूर्ण
बाल राज लाना ही पड़ेगा और धर्म का विजय पताका विश्व में सनातन सत्यम शिवम सुंदरम के लिए लहराना ही पड़ेगा। जागो सनातनी, जागो धर्म के लिए। जो अवितर लड़ाई चलती है उसमें आप बाल राजा के रूप में नेतृत्व कीजिए, सत्य की विजय कराइए और सारे विश्व में देखो तो हमेशा बाल राजा की विजय हुई है। भगवान जब भी आते हैं तो बाल रूप में ही आते हैं और कृष्ण की तरह मक्खन खा के नशा से मुक्त रह के अपने पुरुष तत्व को जागरूक कीजिए, चेतन रखिए। हमारी जितनी भी कहानियाँ हैं, एक राजा को 2 रानी, 4 रानी, 7 रानियों से चालू होती हैं। सिंह को भी 4-5 सिंहण होती है। नाग भी नागन के तोले में रहते हैं। ऐसे हमें वो स्वीकार करना ही पड़ेगा। कृष्ण को 2 माताएं थी, राम को 3 माताएं थी और भगवान कृष्ण को अष्टपत्राणियाँ भी थी। 16,000 गोपियों से साथ रास रचाया था। यानी हमें सनातन धर्म के लिए, सत्य के लिए हमारी जनसंख्या बढ़ानी पड़ेगी। हमारे पीछे सत्य के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हमारा वंश एक वट वृक्ष की तरह होना ही चाहिए और उसके लिए हथियारधारी बने, 2-4 शादी करें, 15-20 बच्चे का बाप बने। और उसके लिए मातृशक्ति जगानी, नारी शक्ति जगानी बहुत ज़रूरी है। आज़ादी के पहले तक हमारी नारियाँ पति परमेश्वर धर्म को निभाती थी। पति दूसरी पत्नी लेके आए तो उसको छोटी बहन की तरह रखती थी। अभी ये नेहरू और माउंटबेटन की जोड़ी ने संविधान स्थापित आज़ादी के नाम करते हुए जो कायदे कानून घड़े उसी में उसकी जाल में फंसे हुए एक जो पहले बाल विवाह होते थे
जब हम पेट में पलते थे तब शादी ब्याह हो जाता था। 12 साल में बाप बन जाते थे। लोगों को 2-4 पत्नियां थी, 15-20 बच्चे होते थे लोगों को। वसुदेव कुटुंबकम की भांति 7 पीढ़ी तक इकट्ठा रहते थे। लोगों को 2 आदमी कमाकर 200-150 आदमी को गुजान चला सकते थे। और अभी ये संविधान के नाम जो कायदे कानून चल रहे, जो शासन चला रहे हैं, वो पूरे विफल हैं। अभी उन्होंने इतनी महंगाई बढ़ा दी कि एक बालक को संभालना मुश्किल हो गया है। क्या यही सिलसिला आपको मंजूर है? महंगाई के ज़माने को भूलकर महंगाई को स्वीकारा, वो संविधान क्या सफल लगता है? आप ही सोचो। बालकों से बालक का संसारी जीवन का हक छीन लिया है। सनातन धर्म की नारियों को अपना नारी धर्म भुला दिया और विधर्मियों ने उसे अपना मानकर अपना लिया। आज यही हाल है कि जब विधर्मी मुसलमान की पत्नियां 2-4 साथ में बहन की तरह रह सकती है, और पहले जो हमारी सनातन धर्म की नारियां अपना नारी धर्म निभाते, बहनों की तरह रहती थी, वो क्यों भूल गई हैं वापिस सनातन धर्म के लिए? सबसे पहले नारी को ही आगे आना पड़ेगा, चेतन होना पड़ेगा। पति परमेश्वर हैं, पति दूसरी पत्नी लेकर आए तो उसे छोटी बहन की तरह निभाना हर नारी का कर्तव्य है। और जनसंख्या बढ़ानी भी ज़रूरी है। आपको लग्न मंडप के अंदर अष्टपुत्रवती भव का आशीर्वाद दिया जाता है, यानी कि 8 पुत्र की माता बने, 4 दिशा और 4 कोनों में रक्षा करें, ऐसे वीर पुत्र को जन्म दे, जो सनातन धर्म की विश्व में 4 दिशाओं में
धर्म ध्वजा का पताका भगवा ध्वज लहरा सके और सनातन का डंका बजा सके, ऐसे वीर पुत्र को जन्म देने की हमारी नारी शक्ति की जागरूकता की ज़रूरत है। और नारी शक्ति जागरूक होकर यह करेगी तभी हिंदू धर्म का धर्म पताका विश्व में लहराता रहेगा। और मेरी वाणी को यहाँ बोल श्री जय मक्केश्वर महादेव की जय, नकलंग अवतार की जय, कलगी अवतार की जय। विश्राम देता हूँ। नर्मदे हर 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 नर्मदे।